नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हैं बीएससी बेसिक विद रोहित एंड श्रेयस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह डिटरमाइन कर पाएंगे हर एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं कि एटम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेट करता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे मैटर को। तो व्हाट इज मैटर? तो दोस्तों, आपके सामने जो कुछ भी पड़ा होगा, आपके सामने आंखों से जो भी कुछ दिख रहा होगा, उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम मैटर से ही एटम तक जाएंगे। तो दोस्तों, मैटर जो है वो बनता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। ओके, इस चीज को समझने के लिए हम एक एकदम इजी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है एक चॉक का। तो दोस्तों, अब हमने हमारा एग्जांपल ले लिया है, यानी कि एक रेड कलर्ड चॉक। ये जो रेड कलर चॉक है वो है एग्जांपल एक प्रकार के मैटर का। और ये जो मैटर होता है चॉक का, वो बना होता है मॉलिक्यूल से। आप यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि चॉक का जो मैटर होता है वो बना होता है मॉलिक्यूल से, और उस मॉलिक्यूल का नाम है CaCO3। यहाँ पे आप Ca का एक एटम देख सकते हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो बना होता है वो होता है एक प्रकार के एटम से। और एक ही तरह के एटम्स को हम कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं एक ही तरह के एलिमेंट्स। और हम कॉम्बाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे कार्बन का एटम है, यहाँ पे कैल्शियम का एटम है। ओके, अब हम बढ़ेंगे एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर। तो दोस्तों, हमने अब पढ़ लिया है कि मैटर जो है वो बनता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। मैटर में हमने एग्जांपल लिया था चॉक का। चॉक का मैटर था CaCO3, और एटम थे Ca कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहली बात आती है न्यूक्लियस की। इस न्यूक्लियस के अंदर
दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिनोट किया जाता है ए से और एटॉमिक नंबर डिनोट किया जाता है जेड से। तो दोस्तों अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का। जैसे हमने देखा कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे एक लिथियम का एटम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3 और एटॉमिक मास नंबर है 6.941। ओके, तो हमें आगे देखेंगे कि इन दोनों का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब लिथियम में जितने प्रोटॉन होते हैं, और कहा जाए तो हर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन हैं, तो ये बाहर 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। पहले ऑर्बिट में 2 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि लास्ट ऑर्बिट में 1। तो दोस्तों देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कैसे करते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि प्रोटॉन जो है वो रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना कहा जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो दोस्तों प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और चार्जेस के बारे में हम पढ़ें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन पैदा करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की ओर या फिर कहा जाए तो न्यूक्लियस की ओर रिवॉल्व करता है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एक जैसी होती है। साइज में कहा जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन वो ज़्यादा होती है। इसके कारण इसका वजन जो है यानी कि मास जो है न्यूट्रॉन का एज कम्पेयर टू प्रोटॉन ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर Z से। एटॉमिक नंबर का अर्थ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि लिथियम में 3 प्रोटॉन है, यानी कि इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3। ओके, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास नंबर की। एटॉमिक मास नंबर में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विथ नो चार्ज न्यूट्रॉन, यानी कि 3 प्रोटॉन और उसके लगभग समान आकार वाले लेकिन ज़्यादा घनत्व वाले न्यूट्रॉन, जिसका ऑलमोस्ट आता है 3.5
6.941, यानी कि लिथियम का जो एटॉमिक मास नंबर हो गया विच इज डिनोटेड बाय ए, वो होता है 6.941। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा इस वीडियो में जानने का मकसद कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के संबंधित कोई क्वेश्चंस होंगे या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर इसे हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को सुधार करने के लिए आपके सुझाव भी हम लेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब इस वीडियो को यही अंत करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।